शंकर की उपासना करने वाला, शंकर की भक्ति करने वाला, देवी की उपासना करने वाला, देवी की भक्ति करने वाला, राम की उपासना करने वाला, राम की भक्ति करने वाला, कृष्ण की उपासना करने वाला, कृष्ण की भक्ति करने वाला, संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण जगत में अगर वो भगवान की अविरल भक्ति में लगा हुआ है, भगवान की अविरल भक्ति में वो जुड़ा हुआ है, तो कुछ ना कुछ अपने जीवन में ऐसा कर कर दिखा देता है जिससे संपूर्ण विश्व में उसकी ख्याति अपने आप बढ़ने लगती है। ये शिव तत्व है, ये शंकर की उदारता, ये शंकर की करुणा है। और ये जरूर है कि देवाधिदेव महादेव की करुणा जब होती है तो थोड़ा धीरे 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 आपको सुख का अनुभव होता है, आपको आनंद का अनुभव होता है। देखिए, पहले आज के ज़माने में तो आपने फ़ोन लगा दिया, किसी को बात करना है तो मोबाइल लगा दिया, पर पहले का जो समय है, पहले की जो गणना है, पहले का जो समय अगर देखा जाए, पहले चिट्ठी लिखी जाती थी और उस चिट्ठी का इंतजार किया जाता था कि चिट्ठी का जवाब आएगा। अब चिट्ठी आपने लिख के भेज दी, डाकघर के डब्बे में वो चिट्ठी डाल दी, उसका जवाब क्या दूसरे दिन आ जाता था? जम के बोलो जरा, नहीं आता था। जवाब आने में कितने दिन लग जाते थे? लगभग 15 दिन, 20 दिन, कभी कभी 1 महीना, कभी कभी 2 महीना, कभी कभी 3 महीना। चिट्ठी का जवाब आने में थोड़ा समय लगता था। इंतजार करते थे लोग, चिट्ठी की प्रतीक्षा करते थे। डाकिया आता था डाक लेकर, तो अपने को लगता था मैंने पत्र भेजा है, हो सकता है उसका जवाब आएगा। इंतजार करते थे और इंतजार करते 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 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना निकल भी जाता था तो भी उसका विश्वास टूटता नहीं था, उसका भरोसा टूटता नहीं था। अब आज के ज़माने में आपने फ़ोन लगाया, आज के ज़माने में आपने किसी को मैसेज करा या आपने किसी को फ़ोन करा, मोबाइल करा, और उसने अगर आपने एक बार अगर फ़ोन लगाया, मोबाइल करा और उसने नहीं उठाया, तो दूसरे दिन तो आप उसको ब्लॉक कर देते, आज के बाद मुझे बात करना ही नहीं। अब जरा विचार करिएगा कि चिट्ठी का इंतजार 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना अपन करते थे, इंतजार करते थे। आज के समय में फ़ोन, मोबाइल के माध्यम से आपने किसी को कहा और वो फ़ोन लगाया, नहीं उठाया और आपने ब्लॉक कर दिया, आपने बात करना बंद कर दी, रिश्ते ही ख़त्म। जब ये हमारा फ़ोन ही नहीं उठा रहा तो हम काहे का रिश्ता रखें? जब ये हमसे फ़ोन पे बात ही नहीं कर रहा तो हम काहे को उसका संबंध रखें, हम काहे को रिश्तेदारी रखें? रिश्ता समाप्त कर दिया जाता है। एक फ़ोन ना उठाने पर, एक फ़ोन पर बात ना करने पर रिश्ते समाप्त हो जाते। पर चिट्ठी, पत्र जो तुमने लिखा है, उस पत्र का इंतजार तुम 1 महीना, 2 महीना, 15 दिन, 20 दिन तक करते रहे। डाकिया आया, डाकघर वाला आया, आप उसका इंतजार करते रहे, इंतजार में लगे रहे उसको। मोबाइल, फ़ोन और चिट्ठी, इसमें एक अंतर बहुत बड़ा है।
बहुत बड़ा। आज का जो व्यक्ति है ना, आज का जो मनुष्य है, आज का जो व्यक्ति है, आज के बेटा बेटी हैं, नवयुवक टीम है, नवयुवक लड़के हैं, नवयुवक लड़कियां हैं, आज की बहू हैं, बेटे हैं, माताएं हैं, पुरुष हैं। आज का व्यक्ति कैसा है? वो मोबाइल के ज़माने का है, वो लैपटॉप के ज़माने का। तो वो क्या चाहता है कि हम आज भगवान शंकर को जल चढ़ाएं और कल हमारा काम हो जाए। हम आज माँ पीताम्बरा के मंदिर में जाएं और माई पीताम्बरा का दर्शन करें, माई पीताम्बरा से हम विनती करें, बस आज हमने दर्शन किया और कल 15 दिन में 2 दिन के अंदर माई पीताम्बरा हमारा काम कर दे। ये लैपटॉप और मोबाइल वाला जमाना, ये फोन का जमाना। हमने जल चढ़ाया, हमने कथा सुनी। यहाँ पर कई लोग, कई माताएं ऐसी बैठी हैं, कई भाई बहन ऐसे बैठे हैं जो ये विचार कर कर बैठे हैं कि हम कथा सुने और हमारा कल भगवान भंडार भर दे। और अगर मोबाइल लगाया आपने और नहीं उठाया तो आप लोग क्या कर देते हो? ब्लॉक कर देते हो, उससे बात नहीं करते और रिश्ता खत्म कर देते हो। अगर बाबा ने आपकी नहीं सुनी, भोलेनाथ जी ने आपकी नहीं सुनी, तो आप भी क्या करते हो? मंदिर जाना बंद, शिव जी को जल चढ़ाना बंद, सोमवार का व्रत करना बंद। जब बाबा आपकी नहीं सुनता तो आप एक बार अपने फोन लगाया, एक बार अपने मोबाइल करा और किसी ने नहीं उठाया तो आपने ब्लॉक कर दिया, आपने बात करना बंद कर दिया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, आप मोबाइल जैसा भगवान को ना समझो, आप चिट्ठी जैसा भगवान को समझो कि चिट्ठी का जवाब आएगा जरूर, ये निश्चित। पत्र का जवाब, चिट्ठी का जवाब आता जरूर है, थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, थोड़ा सा समय लग सकता है। आपने चिट्ठी लिखी है, जवाब आएगा। आपने कथा सुनी है, रिजल्ट आएगा। कितने भाग्यशाली हैं दतिया वालों, तुम्हारी किस्मत कितनी प्रबल है। एक तो आज अधिक मास, दूसरा सावन का, बोलते जाओ जल्दी जल्दी, महीना, तीसरा कथा का विराम हो रहा है, सोमवार का दिन, चौथा आज अधिक मास के महीने की शिवरात्रि। ये कृपा नहीं तो और क्या? ये करुणा नहीं तो और क्या है? किसी ने हमारा पुराना वीडियो चला दिया कि गुरुजी अधिक मास के महीने की जो शिवरात्रि आएगी तो उस पर अभिषेक कराएंगे। ना ना ना, हम सावन की जो शिवरात्रि रहती है एक, उसमें हम लोग अभिषेक ऑनलाइन कराते हैं। बाकी का आज सोमवारी है, अधिक मास है, और सोमवार अधिक मास के चलते हुए शिवरात्रि है। आप भगवान शंकर की खूब भक्ति करो, अपने अपने घर में प्रेम से पार्थिव पूजन भी करो और शिव जी का स्मरण करो, किसी को मना नहीं है। बड़े प्रेम से आप भगवान शंकर की भक्ति करो, पार्थिव पूजन करो, आनंद से भगवान का स्मरण करो। शिव भक्ति, भगवान को मोबाइल जैसा नहीं समझना कि फोन लगाया और भगवान तुरंत हमारा काम। ना 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 ना, थोड़ा इंतजार करिए, पत्र का इंतजार करिए, जवाब आएगा जरूर, आएगा जवाब। मोबाइल में और पत्र में तीसरा अंतर भारी है। मोबाइल का जवाब मोबाइल पर दिया जाता है और पत्र का जवाब
पत्र से दिया जाता है, तो पत्र देने के लिए स्वयं डाकघर वाले को आना पड़ता है। उसी तरह तुमने जो पत्र लिखा है, तुमने जो 1 लोटा जल चढ़ाया है, तुमने जो शंकर जी की आराधना करी है, तुमने जो शिव महापुराण की कथा सुनी है, उसका फल देने के लिए महादेव को खुद आना पड़ता है। कोई दूसरा नहीं आता है। भगवान नारायण, भगवान शिव, भगवान का कोई भक्त अगर प्राणों को त्यागता है, भगवान का कोई भक्त अगर प्राणों को त्यागता है, तो भगवान विष्णु के पार्षद, इनमें आवाज नहीं आ रही है ऊपर के बिल्कुल भी, भगवान विष्णु के, भगवान नारायण के पार्षद उस जीव को लेने के लिए आते हैं। भगवान विष्णु के पार्षद उस जीव को लेने के लिए आते हैं। पर भगवान शंकर का कोई भक्त, भगवान शिव का कोई उपासक, भगवान शंकर की भक्ति करने वाला जब कोई अपने प्राणों को त्यागता है, तो उसको लेने के लिए भगवान शंकर के गण नहीं आते, भगवान शिव के गण उसको लेने के लिए नहीं आते। डीले कम कर दो। भगवान शंकर को लेने के लिए, भगवान शंकर के उस भक्त को लेने के लिए उनके गण नहीं आते। भगवान शिव ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान देवाधिदेव महादेव स्वयं अपने भक्त को लेने के लिए, मेरा देवाधिदेव महादेव खुद आता, स्वयं पहुंचते। और जब मेरा देवाधिदेव महादेव स्वयं पहुंचता है, तो वो एक जीवन का सुख प्रदान करता है, एक आनंद प्रदान करता है, एक रस तत्व प्रदान करते हैं, एक आनंद की अनुभूति दे देते हैं, एक सुख प्रदान कर देते हैं। पर दुनिया की जो रीति है, दुनिया का जो रीत है, दुनिया का जो क्रम है, वो बड़ा विचित्र है। किसी अंधे व्यक्ति की आंख, किसी अंधे व्यक्ति की आंख की रोशनी वापिस आ जाए, तो वो सबसे पहले क्या करेगा? बोलो री जीजियों दतिया वाली, और जितने मेरे जीजा होन बैठे हैं वो भी बोल दो लल्ला जी। सबसे पहले वो दर्पण में मुख देखेगा। और कोई मान लो किसी अंधे व्यक्ति की आंख की रोशनी आ जाए, तो वो सबसे पहले करेगा क्या? क्या करता है वो? अंधे व्यक्ति की आंख की अगर रोशनी आ जाए, तो वो सबसे पहले एक काम करेगा, उसके हाथ में जो छड़ी है, डंडा है, उसको फेंक देगा। बोलो सही है कि गलत है? आँख आने के बाद कोई वो छड़ी लेकर, वो कोई डंडा लेकर कोई वो चलता है क्या? आँख आने के बाद में वो छड़ी लेकर, डंडा लेकर चलेगा क्या? नेत्र आने के बाद किसी अंधे व्यक्ति के अगर नेत्र आ गए, आंखें आ गई, तो वो सबसे पहला काम करता है, उसके हाथ की जो छड़ी है, उसके हाथ का जो डंडा है, उसके हाथ में जो छड़ी रखी है, जो लाठी रखी है, उसको वो फेंक देता है, कोने में पटक देता है, कोने में उसको ले जाकर डाल देता है। बस
यही संसार की रीति है। आपके पास में धन बढ़ा, आपके पास में वैभव बढ़ा, आपके पास में अहंकार बढ़ा, आपके पास में सत्ता बढ़ी, आपके पास में धन वैभव बढ़ा, तो जो छड़ी है, छोटा, बहुत छोटा, जिसने आपका साथ दिया, ये शिव महापुराण की कथा कहती क्या है? शंकर भगवान की कथा वर्णन करती क्या है? भगवान देवादिदेव की कथा करती क्या है? भगवान शिव की कथा क्या कर रही है? भगवान शंकर की कथा कह क्या रही है? भगवान शिव की कथा भी तो यही कह रही है, जिसको सब नकार देते हैं, जिसको लोग छोड़ देते हैं, जिसको लोग धक्का मारकर छोड़ दिया, जिसको लोगों ने नकार दिया, जिसको लोगों ने कोने में पटक दिया, मेरा महादेव करते क्या है? मेरे देवादिदेव महादेव करते क्या है? मेरे महादेव का काम क्या है? मेरे महादेव का केवल एक काम है, मेरे शिव जी का केवल एक काम है। मेरे देवादिदेव महादेव का केवल एक कार्य है, मेरे शंकर भगवान का केवल एक कार्य, वो भी प्रबल ये है कि जिसको दुनिया ने ठुकरा दिया, जिसको दुनिया के लोगों ने धक्का दे दिया, जिसको दुनिया के लोगों ने ठुकरा दिया, मेरे महादेव ने, मेरे शिव जी ने उसको अपने गले से लगा लिया, उसको उठाकर अपने पास लेकर आएंगे, अपने गले से लगा लिया। शंभु 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 शंभु। जिसको दुनिया के लोगों ने ठुकरा दिया, जिसको दुनिया के लोगों ने धक्का मारकर निकाल दिया, मेरे देव अधिदेव महादेव, मेरे बाबा त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी ने अपने गले से लगा लिया उसको, अपने गले से। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव का कार्य केवल एक है, जिसको दुनिया धक्के मारकर निकाल देती है, जिसको दुनिया धक्के देकर निकाल देती है, मेरे देव अधिदेव महादेव उसको अपने गले से लगा लेते हैं। मेरे शिव अपने गले से उसको लगा लेते। एक बड़ा सुंदर प्रसंग शिव महापुराण की कथा में आता है महाराज जी। एक बार मां पार्वती कैलाश पर विराजमान थी और माता पार्वती जब कैलाश पर विराजमान थी, देवादिदेव महादेव ने मां जगतजननी पार्वती जी से पूछा कि पार्वती जी, आज आप मौन होकर बैठी हुई हो, बात क्या है? पार्वती जी, आज आप मौन होकर बैठी हुई हो, एकदम चुप, स्थिर, मौन, बात क्या है? पार्वती जी कुछ नहीं बोली। माता पार्वती जी ने कुछ नहीं बोला। मां पार्वती के मुख से कोई शब्द नहीं निकला। एकदम मौन है मां, एकदम मौन। अब जब माता पार्वती जी, मां जगतजननी माता पार्वती जी जब एकदम मौन होकर बैठी हैं, तब देवादिदेव महादेव ने कई बार माता पार्वती जी से पूछा
कि बात क्या है? आप कुछ बोलती नहीं हो पार्वती जी, एकदम मौन होकर बैठी हुई है। पार्वती जी, दया करीने दर्शन आपो, शंभो शरण बड़े मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करीने दर्शन आपो। पार्वती जी, तुम मौन होकर बैठी हुई हो, क्यों आखिर, किस लिए? तुम्हारे मौन होने का कारण क्या है? पार्वती जी ने कहा, बस मेरे मन में एक संशय है। मेरे मन का जो संशय है वो प्रबल है। क्या संशय है? सफलता और असफलता, ये दो चीजें हैं। आज सोमवारी शिवरात्रि है, बहुत ध्यान देकर, श्रावण अधिक मास की शिवरात्रि है और सोमवार है, बहुत ध्यान देकर आज की कथा को सुनना। मेरे बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा आप सब पर बने, यही भाव से उसको श्रवण करिए। सफलता और असफलता, ये दो अलग अलग पहलू हैं। किसी किसी के जिंदगी में, किसी किसी के जीवन में सफलता मिल जाती है और किसी किसी के जीवन में सफलता मिल नहीं पाती और वो असफल हो जाता है। पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि मैं इतना सब पूछना चाहती हूं कि संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण जगत में, संपूर्ण जलचर, थलचर में, वायुचर में जितने जीव हैं जो सफलता के लिए प्रयास करते हैं और मालूम पड़े वो असफल हो जाएं, तो क्या उनको प्रयास करना छोड़ देना चाहिए? भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा, नहीं 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 पार्वती, ऐसा नहीं। पार्वती जी, ऐसा श्रेष्ठ नहीं है, ये ठीक नहीं है। बस शिव जी की इस बात को अपनी जिंदगी में उतारना। भोलेनाथ जी ने पार्वती जी से कहा, असफल व्यक्ति जो सफल नहीं हो पाता, असफल व्यक्ति को अपनी असफलता को अपने मन तक लेकर नहीं जाना चाहिए और सफल व्यक्ति को अपनी सफलता को मस्तक तक लेकर नहीं जाना चाहिए। दो चीजें अपनी जिंदगी में उतारिए, दो चीजों का स्मरण करिएगा, दो चीजें अपने जीवन में उतारिएगा। हार गए, असफल हो गए, आपने कोई कंपटीशन एग्जाम दिया, नहीं निकल पाए, नहीं आप उस कंपटीशन एग्जाम में सफल हो पाए, तो इस बात को अपने मन में लेकर मत जाओ। मन में लेकर जाओगे तो जिंदगी में फिर आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। अगर मन में लेकर चले गए तो आप जिंदगी में कभी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। सफलता मिल गई, आप आगे बढ़ गए, सफल हो गए, बहुत
उन्नति की ओर बढ़ गए, तो अपने इस सफलता को अहंकार बनाकर अपनी बुद्धि में लेकर मत जाओ, अपने मस्तक में लेकर मत जाओ, अपने दिमाग में लेकर मत जाओ, अपने चित्त में लेकर मत जाओ। असफलता मिले तो भी ये समझें कि देवादिदेव महादेव ने और आगे काम करने के लिए हमको मौका दिया है, और सफल हो जाएं तो ये समझे कि महादेव ने कृपा कर हमको आगे बढ़ा दिया। एक समर्पण का भाव, एक समर्पण का एक भाव जब हमारे भीतर आएगा, जब हम सफलता के लिए आगे बढ़ें और हम अपनी जिंदगी में जब अग्रण्यता की ओर आगे बढ़ते चले जाएं, तब हमारे भीतर ये भाव प्रकट ना हो कि मैंने सब कुछ करा है। ना ना, अभी माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे थे कि ना हम कुछ करे हैं ना तुम कुछ करे हो, जो कुछ करा है माँ पीताम्बरा माई ने करा, ध्रुमावती माई ने और भोलेनाथ जी ने करा। जो कुछ करा मेरे बाबा देवादिदेव महादेव ने, माई ने करा, जो कुछ करा भगवान शिव ने करा। हाँ, हम कुछ करे ही नहीं है, हमने कुछ करा ही नहीं। एक सफलता का अहम की ओर ले जाता है, और वो हमें अहम की ओर जाना नहीं है। पार्वती मैया बाबा देवादिदेव महादेव से बोली, प्रभु आपका एक भक्त है, बाबा आपका एक भक्त है, कुष्मांड ऋषि का पुत्र मंडप। एलईडी चालू करो, एलईडी वालों, एलईडियां चालू करी, एलईडियां बंद हो गई हैं। या अंदर का माइक बड़ा, अंदर नहीं आ रही आवाज, एलईडियां चालू कर दीजिए। पार्वती मैया ने कहा आपका एक भक्त है, बाहर की आवाज अंदर आ रही है, अंदर की नहीं आ रही है। आपका एक भक्त है जिसका नाम है कुष्मांड ऋषि का पुत्र मंडप। बाबा का एक पुत्र है, और वो पुत्र गलत मित्रों की सानिध्य में आ गया, गलत मित्रों के संग पड़ गया, गलत मित्रों के कारण, गलत मित्रों के सानिध्य में आने के कारण बस उसने अपने सब कुछ नष्ट कर बैठा। जो पिता की सत्ता थी, जो पिता का वैभव था, जो पिता की प्रतिष्ठा थी, जो एक संत परंपरा का जो सुख था, वो सब उसने नष्ट कर दिया। उसने सब नष्ट कर दिया। देखा, भगवान देवादिदेव महादेव ने पार्वती जी से पूछा तुम चाहती क्या चाह रहे? पार्वती जी ने कहा बस इतना सा चाहती हूं कि ये कुष्मांड ऋषि का जो पुत्र है मंडप, ये अपने पिता के बतलाए मार्ग पर ना चलकर गलत मार्ग पर चल रहा है और भटक रहा है, गलत मार्ग की ओर जा रहा है, भटक रहा है, इसको मार्ग क्यों नहीं मिल रहा? भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा सुनो, पार्वती जिस दिन एक अच्छे गुरु की शरणागति उसके जीवन में अगर आ गई, एक अच्छे गुरु की शरणागति में जिस दिन वो पहुंच गया, उस दिन मंडप मुझे प्राप्त कर लेगा और उसकी जीवन सार्थक हो जाएगा। जिस दिन वो अच्छे गुरु की शरणागति में पहुंच गए। अब एक बात दतिया वाले उतार कर रखिएगा अपने अंदर कि असली गुरु की शरणागति कैसे है?
हम असली गुरु ढूंढने के लिए कहाँ जाएं? असली गुरु की शरणागति कैसी होती है? असली गुरु को हम ढूंढने के लिए कैसे जाएं? असली गुरु के पास हम पहुंचे तो पहुंचे कैसे? एलईडी चालू करिए, एलईडी वाले जहां कहीं बैठे हों एलईडी चालू करिए, सब दूर की एलईडी बंद पड़ी है। असली गुरु की शरणागति कैसे? भगवान शिव ने कहा, पार्वती असली गुरु से मतलब यह होता है कि जो आपको सतमार्ग की ओर लेकर जाए। असली गुरु वो नहीं होता कि आपको ये कह दे कि आप धनपति बन जाओ या करोड़पति बन जाओ या सत्तापति बन जाओ या वैभवपति बन जाओ या आपके पास में बहुत सारा धन आ जाए, वैभव आ जाए, सत्ता आ जाए, दौलत आ जाए, धन आ जाए। असली गुरु जो होगा वो आपको कहेगा कि आप जितना भगवान की भक्ति में रमोगे, आप जितना भगवान के भजन में रमोगे, आप जितना शंकर के मंदिर जाओगे, आप जितना भगवान की स्तुति करोगे, आप भगवान के करीब में भी जाते चले जाओगे और तुम्हारे घर में अपने आप वैभव बढ़ता चले जाएगा। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। धन ढूंढने के लिए, पैसा ढूंढने के लिए, सत्ता ढूंढने के लिए, संपदा ढूंढने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप भगवान की शरणागति को जितना ग्रहण कर सकते हो। आज सोमवार के व्रत किस किस के हैं? बहुत सारों के। धर लो वापिस धर लो। किस लिए करें हैं? कि भगवान हमारा कोई कार्य सफल कर दे उसके लिए ना। जब भी सोमवार के व्रत करना, जब भी भगवान शिव की आराधना करना, भगवान शंकर की पूजन करना, ये सोचकर मत करना कि भगवान हमको ये वैभव दे देगा या धन दे देगा या दौलत दे देगा या सत्ता दे देगा या धन दे देगा। व्रत करना तो ये सोचकर करना कि बाबा देवाधिदेव महादेव अपनी शरणागति देना और एक बार तू मेरा हाथ पकड़ लेना। बस तूने पकड़ लिया तो जिंदगी में कभी डूबने वाली नहीं। बस तू पकड़ कर। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर से माता पार्वती का संवाद कर रहा है। जिस दिन कुष्मांड ऋषि का पुत्र मंडप एक सच्चे गुरु की शरणागति में पहुंच जाएगा, उस दिन इसको भटकना नहीं पड़ेगा। ये फिर भटकेगा नहीं। आप आ जाओ और यहाँ बैठ के कथा को सुनो थोड़ी देर। कुष्मांड ऋषि का पुत्र मंडप जिस दिन श्रेष्ठ गुरु की शरणागति में पहुंच गया, उस दिन उसे फिर भटकना नहीं पड़ेगा। वो कहीं भटकेगा नहीं। आज मंडप ने अपने मित्रों का साथ पकड़ा, थोड़ा चोरी करने लगा, थोड़ा धन चुराने लगा। आ रही आवाज? थोड़ा चोरी करने लगा, थोड़ा धन चुराने लगा। चोरी करते करते, धन चुराते चुराते एक बार बहुत सारा धन उनके पास में एकत्रित हो गया। और जब बहुत सारा धन एकत्रित हुआ तो मित्रों ने मंडप को मार दिया।
अधमरा छोड़कर उसको जमीन पर पटक कर चले गए। अब जरा शिव की कृपा देखिएगा, शंकर की करुणा देखिएगा। अधमरा छोड़कर आधा मरा हुआ जानकर उनको लगा कि मर गया, इसकी श्वास रुक गई है, ये प्राण त्याग दिए, प्राण छोड़ दिए और ये चला, ये मर गया। कुछ समय निकला, मंडप को होश आया, उठा। उसको लगा मेरे पिताजी हमेशा कहते थे, मेरे पिताजी बोलते थे कि बेटा इधर मत जाओ, ये गलत मार्ग है, तुम्हारे मित्र ठीक नहीं है, दोस्त ठीक नहीं है, ये मार्ग अच्छा नहीं है, मत जाओ। पर वो मानता ही नहीं। आज मंडप के मन में आया कि अगर मैं घर जाता हूँ और पिताजी से कहूँगा कि मेरे दोस्तों ने, जिन दोस्तों के लिए मैंने घर त्यागा था, जिन दोस्तों के लिए मैंने घर छोड़ दिया था, जिन दोस्तों के लिए मैं चोरी करता था, जिन दोस्तों के लिए मैंने धन एकत्रित किया, आज उन दोस्तों ने ही मुझे मार डाला, अधमरा छोड़ कर चले गए। अगर मैं घर जाता हूँ और घर जाकर ये बात कहता हूँ तो ठीक नहीं है। किस मुंह से हम घर जाएं? हम बेटियों से एक बात कहते आए, आज फिर इस दतिया की पावन धरा से कहना चाहें। मेरा बेटियों से निवेदन है, तुम्हारे घर में कितना भी झगड़ा हो जाए, तुम्हारे घर में कितनी भी लड़ाई हो जाए, आपस में कितना भी सास से, ससुर से, पति से, जेठानी से, देवरानी से कितना भी झगड़ा कर, पर निवेदन केवल इतना सा है कि अपने घर की देहली छोड़कर कभी कहीं मत जाओ, उस देहली के अंदर। हमें अपने घर की देहली छोड़कर, अपना दरवाजा छोड़कर, अपना द्वार छोड़कर हमें नहीं जाना, हमें उसके अंदर रहना। कारण क्या होता है? हम चले तो जाते हैं, पर बाद में केवल हमारे जीवन में पछतावा रह जाता है। मैं क्यों आ गई, इससे तो वहीं रहती तो ठीक था, वहीं रहकर नहीं पड़ती, मैं वहीं रहकर साथ थी, मैं अपने काम को देखती वहीं रहकर। अब हमारे भीतर ये भाव जागृत हो गया, हमारे भीतर ये एक क्रम चालू हो गया। मंडप को लगा कि मेरे पिताजी के सामने अगर मैं जाऊंगा और मेरे पिताजी तो मुझे देखकर कहेंगे कि बताओ, मैंने तो अपने बेटे को मना करा था और बेटा तो भी नहीं माना, और आखिर में वही हुआ कि मेरे बेटे के दोस्तों ने ही बेटे का वध करने का प्रयास करा और अधमरा सा छोड़ कर चले गए। उसको कोई हिंसक पशु पक्षी खा जाता, वो मर जाता, पर वो तो बाबा की कृपा थी, कुष्मांड ऋषि का कोई पुण्य प्रबल था, उनका भजन, उनकी कीर्तन, उनका स्मरण कुछ प्रबल होगा जिसके कारण वो बच गया। कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, कोई बहुत बड़ा रोग आ जाए, कोई बहुत बड़ी तकलीफ आ जाए, और उसके बाद भी तुम उस रोग से, उस एक्सीडेंट से, उस तकलीफ से अगर बाहर निकल जाओ तो समझ लेना तुम्हारे माता पिता या तुम्हारे घर का कोई व्यक्ति शंकर की आराधना करता होगा, तो हम पार उतर गए, हम बच गए, हमारे प्राण बच गए, हम बचे। ये एक पत्र आया है, देखिए जरा। पत्र सारे अच्छे हैं, पर कुछ पत्र जो आए हैं वो देख लीजिए। भगवान मालिक है, साउंड। डब्बे पर लिखा है उन्होंने, ठीक है। मैं आरती चौरसिया, मेरे पति ब्रजेश चौरसिया कहीं बैठे हैं, आरती जी और ब्रजेश जी आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसे। मैं आरती चौरसिया, मेरे पति ब्रजेश चौरसिया, मायका छोटा बाजार दतिया का है, ससुराल लक्ष्मी नगर रतलाम का है। मैं व्यासपीठ को नमन करती हूँ। एक बेलपत्री और एक लोटे जल का महत्व बताना चाहती हूँ। मेरी सासू माँ
को कैंसर हो गया था। गुरुदेव, कैंसर 4th स्टेज का हुआ, बचने के कोई चांस नहीं। डॉक्टर ने भी कह दिया कोई उम्मीद नहीं है। गुरुदेव, एक बेलपत्री शिव जी को चढ़ाती थी, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। मेरे किसी परिचित ने कहा कि आप शंकर जी की आराधना करो। डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया, अब आप उसके ऊपर छोड़ दो। दवाई चलती रही, बेलपत्री शिव जी को चढ़ाकर मैं अपनी सासू को देती रही और 1 लोटा जल चढ़ाकर शंकर भगवान को कुंदकेश्वर का नाम लेकर जल लेकर आती, अपनी सास को देती। गुरुदेव, दूसरी बार हमने कैंसर की कीमो की जांच कराने के लिए जब पहुंचे तो डॉक्टर ने जवाब देकर कहा कि इनके शरीर में तो कैंसर ही नहीं है, ये बाबा की कृपा का करुणा। अब ठीक है बाबू, हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। मैं बाबा को, पुष्टा छोटा है ना तो यहां भी लिखा है खोका में, मैं बाबा को वहां से प्रणाम करने के लिए यहां आई हूं गुरुदेव, क्योंकि मेरे बाबा ने मेरी सासू के कैंसर को समाप्त किया है, इसलिए यहां पहुंची हूं। शिव तत्व, बैठिए बहन। हर हर महादेव। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया। रुचि गुप्ता झांसी से हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार, वापिस हाथ हिला दो एक बार, हाथ हिला दीजिए। रुचि गुप्ता झांसी से। गुरुजी, आप कहते हो पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देता जरूर है। आखिरी दिन की कथा का फल क्या होता है मैं कहना चाहूंगी। गुरुदेव, 2022 में अशोकनगर में कथा थी, वहां पर मैंने कथा सुनी और मेरे बाबा से मैंने विनती करी कथा के पंडाल में, जैसे आप कहते हो ना कि बाबा जाते जाते कुछ ना कुछ देकर जाता है। आखिरी दिन जब मैंने विनती करी और बाबा से निवेदन करा कि मेरा बेटा नीट का एग्जाम दे रहा है, कुछ भी हो वो कंपटीशन एग्जाम में, नीट के एग्जाम में उसको पास करा देना बाबा, बस इतनी कृपा करना। मेरे बाबा से मैं प्रार्थना कर कर गई थी और आज मेरा बेटा नीट का एग्जाम पास कर कर डॉक्टरी के लिए बढ़ा है, इसलिए मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। बधाई आपको। दोनों हाथ हिला दो। हर हर महादेव। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, देखिए। मेरा नाम अनीता झा है और मैं पंचशील नगर दतिया की निवासी हूं। कहीं बैठी हो? अबिता जी झा, आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। आप बेटी हैं उनके? बड़ी खुश दिख रही हो, हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। मेरा नाम अनीता झा है और मैं पंचशीला नगर दतिया की निवासी हूं। गुरुजी, भोले बाबा का क्या वर्णन करूं, मेरे कुबेर भंडारी का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। हमें तो लगता है कि सीहोर से कुबेरेश्वर बाबा कथा के रूप में आता है और कार्य पूरा कर कर जाता है। गुरुदेव, हम कंकर शंकर को नमन करते हैं। कंकर, कुबेरेश्वर धाम का कंकर वास्तव में शंकर है गुरुजी, और वहां का रुद्राक्ष वास्तव में कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे रोग से मुक्ति मिलती है। गुरुदेव, मेरे मोहल्ले में एक 80 साल की माता जी हैं जिनके मुंह में कैंसर हो गया था। जांच के द्वारा पता चला कि कैंसर 4th स्टेज का है। माता जी के नेत्र से दिन भर आंसू बहते हैं। गुरुदेव, चम्मच से पानी उनको मुख में पिलाते हैं क्योंकि गले का कैंसर है। गुरुदेव, बहुत दुख होता है उनको। सभी डॉक्टरों ने अपने हाथ खड़े कर दिए क्योंकि 4th स्टेज का कैंसर, उनके गले में अन्न नहीं जाता, पानी नहीं जाता। गुरुदेव, वो तड़पती हैं, बड़ा कष्ट होता है देखकर। मुझे उनकी पीड़ा नहीं देखी गई। मैं आपकी कथा सुनकर उन माता जी के लिए शिव जी के मंदिर जाना चालू कर दी गुरुदेव, और बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाती,
प्रार्थना करती, रुद्राक्ष था सीहोर का, पानी में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर उनको देती, और बाबा की कृपा से उन माता को जो आधी चम्मच पानी पीती थी, वो आधी चम्मच पानी में महादेव का पिलाना चालू कर दी। गुरुदेव बाबा की कृपा से उन्होंने धीरे धीरे आधा गिलास पानी पीना चालू करा, भोजन करना चालू करा। हमने डॉक्टर को वापस दिखाया तो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि 4th स्टेज का कैंसर कैसे समाप्त हो गया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए, मैं दतिया की निवासी हूं, माँ पीताम्बरा के चरणों को नमन करती हूँ। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी बैठी है बहन, एक बार हाथ हिला दो, हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कहते हैं। शंकर की उदारता, शंकर की भक्ति, शंकर की करुणा, इसी को कहते हैं। आप आए हो, बैठे हो शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए भगवान शंकर के दरवाजे पर। आपको लग रहा होगा कि आप शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हो, पर अपने दिमाग से निकाल देना, आप कथा में नहीं पहुंचे। शादी में मोहल्ले के अंदर शादी हो रही है, कॉलोनी में शादी हो रही है, जिस घर में शादी हो रही है वो बुलाता उसी को है जिससे उसकी पहचान होती है, पूरे मोहल्ले वालों को नहीं बुलाता। शादी करने वाला व्यक्ति अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में उसी को निमंत्रण देता है जिससे उसकी पहचान होती है, और शिव महापुराण की कथा में वही पहुंचता है जिसका मेरे भोलेनाथ कल्याण करने वाले। बोल बम का नारा है। ये बुलाता, खींचता, पकड़ता उसी को है जिसके ऊपर करुणा करने वाली हो। ये कथा तो दतिया में आज विराम हो जाएगी। 19 तारीख से 23 तारीख तक राजगढ़ ब्यावरा में प्रारंभ हो जाएगी, राजगढ़ के अंदर 1 बजे से 4 बजे तक। हम तो उस क्षेत्रवासियों को भी कहेंगे, मौका मिले छोड़ना नहीं। सावन के महीने में अगर सुनने को मिल रही है, बिल्कुल मत छोड़ो। आज 14 तारीख को यहां कथा विराम हो जाएगी, कल 15 तारीख बीच में पड़ेगी, 16 तारीख को सीहोर का मेरे कुबेर भंडारी की कावड़ भराती है। जिसने पिछले वर्ष कावड़ भरी हो उसके घर जाकर पूछना कि 1 साल में तूने बाबा की कावड़ भरी थी, बाबा ने तेरा भंडार भरा कि नहीं भरा, ये अंदाजा पूछिए। 16 को बाबा की कावड़ भराएगी। हमने पहले भी कहा, भाव से जिनके संतान नहीं, औलाद नहीं, 15 साल, 20 साल, 25 साल भी हो गए हों, 4 चावल के दाने अपने पल्लू में डालकर 16 तारीख की कावड़ अवश्य भरना। जो बेटा बेटी हैं, जो लगे हैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में, खूब मेहनत करो और बाबा की एक बार कनेर का फूल साथ में लेकर कुबेर भंडारी की 16 तारीख की कावड़ जरूर भरो। फिर बाबा क्या भर देगा ये उसके हाथ में। शिव तत्व को प्राप्त करना, शिव की भक्ति को हमें प्राप्त करना। जिस दिन वो कृपा करता है, साधारण कृपा वो करता ही नहीं है। जो भी है मेरे शिव जी के पास में, जिसको लोगों ने नकार दिया, ठुकरा दिया, मेरे शंकर ने अपना लिया। आप में से कितने लोग हैं जो जहर पीना पसंद करते हैं? कोई नहीं, पर मेरे महादेव ने जहर को भी अपना बना लिया। सांप को कोई अपना आभूषण नहीं बनाता। सांप को कौन आभूषण बनाएगा? मेरे महादेव ने सांप को, काल को भी अपना आभूषण बना लिया। डमरू कौन बजाएगा? आपने इतने सारे, आपके यहाँ आर्केस्ट्रा होती हैं, आपके यहाँ पर देवी जागरण होते हैं, भजन संध्या होती है। किसी भजन संध्या में मंच पर कभी किसी को डमरू बजाते देखा है? किसी आर्केस्ट्रा में किसी को डमरू बजाते देखा है? नहीं। लोगों को लगता है ये बजेगा तो स्वर भी, ना ना ना, ये जिसको दुनिया ठुकरा देती है उसको मेरा बाबा अपना लेता है। मेरे बाबा ने अपना।
चंद्रमा जो शिव जी के मस्तक पर है, द्विज का चंद्रमा, दूज का, कमजोर हो गया, एकदम कमजोर, और इतना ज्यादा कमजोर हो गया कि उसको कोई अपनाने को तैयार नहीं हुआ। तब मेरे देवाधिदेव महादेव ने उसको अपनाया। ड्राइवर बूढ़ा हो जाता है तो मालिक उसको निकाल देता है। ड्राइवर अगर बूढ़ा हो गया तो मालिक उसे निकाल देता है, पर मेरे देवाधिदेव महादेव ने अपने बूढ़े नंदी को आज तक नहीं निकाला, उसको अपने सामने रखा है, अपने सामने। उसको अपने करीब में रखा है, दूर नहीं भगाया। मेरी जीजियों और मेरे भाई जितने यहाँ बैठे हैं, एक अंदाजा लगाना अपनी जिंदगी में। हम तो कथा कर कर चले जाएंगे आज यहाँ से, पर आप जो आपने 10 तारीख से 14 तारीख तक 5 दिन की शिव महापुराण की कथा सुनी है, उसको डायरी में लिख के रख लेना कि मैंने इतनी तारीख को कथा सुनी थी और पंडाल में बैठकर सुनी थी, टीवी के सामने सुनी थी या मोबाइल पर सुनी थी। अगला वर्ष तो जान दो, ये 10 से 14 3 महीने बाद की भी मिलाकर देखना कि तुम पर मेरे बाबा ने कृपा करी कि नहीं। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नंदी बाहे फसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न डालो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो। वो कृपा जब करता है, वो करुणा जब करता है, वो दया जब करता है, खाली नहीं छोड़ता। कुष्मांड का ऋषि के पुत्र मंडप जिस दिन किसी सही गुरु के पास पहुंच गए, फिर वो भटकना छोड़ देगा, फिर वो भटकना छोड़ देगा। मंडप अपने घर नहीं गए, घर गए ही नहीं। पिता को क्या मुख दिखाऊंगा, पिता को क्या कहूंगा कि मेरे दोस्तों ने मुझे मारने का प्रयास किया, पिता को क्या मुख दिखाऊंगा। मंडप नहीं गए घर। सामने शिव जी का मंदिर था, बस उस मंदिर की चौखट पर बैठ गए। कोई आया मंदिर का दर्शन करने के लिए, जंगल में मंदिर था जहां मारा था, वहां पर मंदिर तो मंदिर, शिवालय तो शिवालय। मंदिर और शिवालय में अंतर होता है। मंदिर में भगवान स्थिर होते हैं, मंदिर में भगवान बैठा मिलता है। शिवालय जहां शंकर भगवान का शिवलिंग है और बाहर नंदी है, उसको शिवालय कहा गया। शिवालय में भगवान बैठा हुआ नहीं मिलता, भगवान का नियम है
तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी गली में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारी सोसाइटी में, तुम्हारे क्षेत्र के अंदर कहीं शंकर भगवान का ओटला है, कोई शिव जी का शिवालय है जहां नंदी है और शंकर का शिवलिंग है, समझ लेना वो मंदिर नहीं, वो शिवालय है। और शिवालय का मतलब ये होता है कि भगवान प्रतिदिन प्रदोष काल में शाम के समय नंदी को लेकर मंदिर से बाहर निकल जाते हैं और भ्रमण को जाते हैं। मंदिर में भगवान स्थिर होता है और शिवालय में भगवान स्थिर नहीं है। शिवालय में तो भगवान जाता रहता है, चलता रहता है। शिवालय में भगवान चल रहा है। गाय के पीछे बछड़ा चलता है, गाय के पीछे बछड़ा चलता है, पति के पीछे पत्नी चलती है, भाई के पीछे बहन चलती है और शिव जी को जल चढ़ाने वाले के पीछे मेरा महादेव चलता है। आप तो जल चढ़ा के फ्री हो गए, पर मेरा महादेव तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा है, पीछे। कितनी भी विषम परिस्थितियां आए, कितनी भी तकलीफ आए, कितनी भी विषम परिस्थितियां हो, कितना भी दुख हो, वो पीछे से सपोर्ट करता है, पीछे से संभालता है। इसीलिए हम शिव महापुराण की कथा में कहते हैं कि जो समय आज तुम्हारा चल रहा है, जैसा समय तुम्हारा अभी चल रहा है, इस समय को खुश होकर जियो। मधुमक्खी जैसे मत बनो। मधुमक्खी का काम क्या होता है कि मधुमक्खी फूलों पर बैठती है, रस लेकर आती है, शहद बनाती है और मधुमक्खी ये विचार करती है कि मैंने जो शहद इकट्ठा करा है इसको मैं बाद में खाऊंगी, बाद में खाऊंगी, बाद में खाऊंगी। पूरी जिंदगी मधुमक्खी शहद बनाने में लगी रहती है, शहद बनकर तैयार हो जाता है, वो सोचती रहती है खाऊंगी, बस बाद में खाऊंगी, बस बाद में खाऊंगी। और मालूम पड़े कोई आया, मधुमक्खी को भगाया, शहद निकाल कर ले गया और शहद उसका हो गया। मधुमक्खी को फिर वो शहद नहीं मिला, मधुमक्खी को फिर वो शहद प्राप्त नहीं हुआ। हम भी मधुमक्खी की तरह हो गए। बस तो अभी मेरा अच्छा समय आने वाला है, तब मैं देखूंगी। अभी बस मेरी जॉब लगने वाली है, उसके बाद देखूंगा। अभी मैंने दुकान खोलूं, बस उसके बाद देखूंगा। अभी मेरे यहाँ गाड़ी आने वाली है, बस थोड़ा सा और इंतजार करो, बस अच्छा होने वाला है, अच्छा होने वाला है, अच्छा होने वाला है, अच्छा होने वाला है। एक पति ने अपनी पत्नी से कहा, मैंने तुझे जो हार दिलाया था सोने का, तू वो पहनती क्यों नहीं है? बस देवर के लड़के की शादी होगी ना, जब पहनूंगी। और मालूम पड़े वो पत्नी को अटैक आ गया, मर गए। कोई जरूरी है कि तुम देवर के लड़के की शादी देखोगे? अरे बोलो तो जम के, कोई जरूरी है कि किसी ने कल देखा? मधुमक्खी ने इकट्ठा करा, कल मैं रस पीऊंगी, मैं शहद को पीऊंगी, मैं शहद धारण करूंगी, अपने लिए बनाया था। और मालूम पड़े वो शहद कोई दूसरा लेकर चले गया। मधुमक्खी वैसी की वैसी बैठी रह गई, वैसी की वैसी पड़ी रह गई। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर का चरित्र कहता है, जो आज हम जिंदगी जी रहे हैं, इससे गोल्डन जिंदगी कभी नहीं हो सकती। इसको खुश होकर जियो। जो हम आज जिंदगी जी रहे हैं, इसके बराबर कोई गोल्डन जिंदगी नहीं होगी। जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही है। सीताराम 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 कहिए। ये अपनी जिंदगी का एक सुख है।
जो दिन आपका आज निकल रहा है वो दिन श्रेष्ठ है। मंडप शिव जी के मंदिर के बाहर बैठ गया, कोई आया शंकर भगवान की पूजन करने के लिए, आराधना करने के लिए, और जल चढ़ाकर निकल कर जा रहा था। भूलवश वो जल का जो पात्र था, जो लेकर जा रहा था जल चढ़ाने वाला, वो जल का पात्र लुढ़क गया। विरोध करने वाले बहुत होते हैं, जो कथा सुन सुनकर भी कई लोग विरोध करते हैं कि मिश्रा जी ने कह दिया कि शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल लाकर अपने घर के दरवाजे पर छींटना चाहिए। बोला था कि नहीं बोला था? अरे बोलो तो जम के। थोड़ा सा जल जो शंकर भगवान को चढ़ा है वो लेकर आओ अपने घर में, आचमन के रूप में सबको दो, थोड़ा सा अपने घर में छींट दो। दुनिया के लोग कहते हैं इससे होता क्या है? उनसे निवेदन करूंगा, कुष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप की कथा अपनी जिंदगी में उतारना। एक शंकर भगवान की आराधना कर कर जल चढ़ाकर आ रहा था, हाथ का खाली लोटा जिसमें वो शिव जी के चढ़े हुए चरणामृत को, शंकर भगवान के जल को लेकर आ रहा था, गंगा के जल को लेकर आ रहा था, और हाथ से वो लोटा खसक गया, हाथ से वो जल का पात्र नीचे गिर गया। जैसे गिरा, सीढ़ी पे से लुढ़कता हुआ वो पात्र नीचे आ रहा था, और उस पात्र का जल कुष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप पर थोड़ा सा छींटा लग गया, मात्र एक अंश के बराबर छींटा, एक अंश। केवल एक अंश के बराबर छींटा लग गया। मंडप के शरीर पर जो महादेव के गंगा जल का जो छींटा पड़ा, बस मंडप की जिंदगी बदल गई। अब मंडप ने विचार करा कि अब मुझे यहाँ गांव में नहीं रहना, मेरे दोस्त मुझे देखेंगे तो मुझे फिर मारने का प्रयास करेंगे। अगर मेरे दोस्त मुझे देखेंगे तो फिर मारने का प्रयास करेंगे, मुझे गांव में नहीं रहना। अपना गांव छोड़ दिया मंडप ने, शिवालय छोड़ा मंडप ने। जैसे ही शंकर भगवान के शिवालय से बाहर निकला, थोड़ी दूर गया, वहां पर कुछ संतों की टोली जा रही थी। उन संतों की टोली में वो भी संत का भाव रखकर भजता भजता काशी पहुंच गया। और काशी में जब पहुंचा तो माँ गंगा का स्नान जब संतों ने करा, इसने भी स्नान कर लिया। संतों ने पूछा, भाई बहुत दिन हो गए चलते चलते, आज 22 दिन हो गए अपने को चलते चलते, तुमने अपना नाम नहीं बताया। मंडप ने कहा, मेरा नाम मंडप है। पिता का नाम? इसको लगा अगर मैं अपने पिता का नाम बताऊंगा, इनको मालूम पड़ेगा तो ये लोग मुझे आदर देंगे, सम्मान देंगे कि कुष्मांड ऋषि का पुत्र मंडप, एक ऋषि का पुत्र मंडप, ये सब मेरा सम्मान करना प्रारंभ करेंगे। शिव महापुराण की कथा कहती, अपनी पहचान खुद बनाओ। पिता का नाम दुनिया में चल रहा है, दादाजी का नाम दुनिया में चल रहा है, अपने घर के बुजुर्ग का नाम दुनिया में चल रहा है, पर बेटों को ऐसा होना चाहिए, संतान को ऐसा होना चाहिए कि वो अपनी सत्ता, अपनी धाक और अपना वैभव स्वयं बनाए और दुनिया के आगे प्रेषित करे। अपना वैभव स्वयं बनाए, अपनी सत्ता, अपनी धाक, अपना स्मरण स्वयं बनाए, स्वयं। और महाराज आ जाओ, आ जाओ। अपनी धाक, अपनी सत्ता, ले बाबा, ले बाबा, ले बाबा।
जब अपनी धाक, अपनी सत्ता, अपना वैभव अपने को स्वयं बने, दूसरे पर आश्रित होकर नहीं। हम दूसरे पर आश्रित क्यों? पिता का नाम चल रहा है, दादाजी का नाम चल रहा है, ताऊ जी का नाम चल रहा है, काका जी का नाम चल रहा है। अपना वैभव अपने को स्वयं बनाना थोड़ा समय लगता है बाबा। शिव महापुराण की कथा कहती है 5 चीजें धीरे धीरे मिलती हैं। कितनी चीजें? 5 चीजें धीरे धीरे मिलती है। पहले नंबर पर है राह। हमें अच्छी चलने की राह धीरे धीरे मिलती है। दूसरे नंबर पर कपड़ा भी, जो बुनाई होती है, कपड़ा बनने में थोड़ा समय लगता है, धीरे धीरे पूरा कपड़ा बुनाता है। तीसरा, पर्वत जब हम चढ़ते हैं तो वो भी धीरे धीरे चढ़ा जाता है। पर्वत भी धीरे धीरे चढ़ा जाता है। विद्या चौथा है, ये भी धीरे धीरे हमारे हृदय में प्रवेश करती हुई हमें मंजिल तक लेकर चली जाती है। विद्या। और 5वें नंबर पर है हमारा वैभव, हमारा धन, हमारी सत्ता, हमारी प्रतिष्ठा। ये भी धीरे धीरे मिलती है। एकदम कोई तुमसे आकर कह दे मेरे पास आ जाना, मैं तुमको ऐसी भभूति दे दूंगा कि तुम्हारे को एकदम गड़ा हुआ हंडा मिल जाएगा। तो तुम्हारे यहां अगर कोई ऐसा हंडा निकालने वाला हो तो हमको भी बता देना, हम भी आ जाएंगे। अगर कोई तुमसे कहे कि मेरे पास में ऐसी चीज रखी है, बस मैं ऐसी फेंकूंगा और तुम्हारा काम हो जाएगा, मैं ऐसा मारूंगा और तुम्हारा काम हो जाएगा, ना 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 बाबा। जो ललाट पर लिखा है, जो भाग्य में लिखा है, उसको भोगना पड़ेगा। और याद रखना, ललाट पर अगर दुख लिखा है तो इतना याद रखना, उस दुख को कोई दूसरा काट नहीं सकता। काटेगा तो तुम्हारा एक हाथ से चढ़ा हुआ महादेव को चल, वो तुम्हारे दुख को काट सकता। ना सियोर वाला महाराज तुम्हारे दुख को काट सकता है, ना दुनिया का कोई महाराज तुम्हारा दुख काट सकता है। फालतू की बात। दुख काटेगा तुम्हारा भजन, दुख काटेगा तुम्हारा परमात्मा का नाम, दुख काटेगा तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल, दुख काटेगा तुम्हारी की गई भक्ति, दुख काटेगा तुम्हारा किया गया नाम स्मरण, दुख काटेगा तुम्हारा रोज परमात्मा के मंदिर जाना। तो भगवान भी कहेगा ये मेरे दरवाजे पर आकर इसकी चप्पल घिस गई, इसलिए अब इसके भाग्य में जो दुख लिखा है उसको घिस दिया जाए, उसको समाप्त कर दिया। किसकी सामर्थ्य था जो तुम्हारा दुख काट? ईमानदारी से बोलना, राम जी के समय में क्या गुरु कमजोर थे? अरे बोलो जम के, और कमजोर थे? अगर दुख काटने वाले उस समय पर भी थे तो क्या राम जी का दुख काट देते? 14 वर्ष उन्हें वन नहीं जाने देते? हो सकता था ऐसा? भगवान कृष्ण के समय पर दुख काटने वाले कम थे क्या? अगर ऐसा होता तो भगवान कृष्ण को कारागार में जन्म नहीं लेना पड़ता, भगवान कृष्ण को दौड़कर मथुरा नहीं जाना पड़ता, वृंदावन छोड़कर मथुरा से द्वारका नहीं जाना पड़ता। परिश्रम करा है, संघर्ष करा है, अपने कर्म को करा है, अपनी मेहनत को करो, अपने कर्म को करो, अपने परिश्रम को करो, और जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी करो। और मेहनत के साथ में मेरे महादेव के चरण पकड़कर एक लोटा जल चढ़ाते हुए आगे बढ़ते चलो। ये जीवन का एक आनंद है। अच्छा, तुमको खांसी चलेगी और तुमको खांसी आ रही है, तुम पड़ोसन से कह दो खांस दे, उसके खांसने से काम चल जाएगा? अरे बोलो तो रीजी जी हो नहीं। अब तुम्हें छींक आ रही है, तुम पड़ोसन को क्यों छींक दे, उसके छींकने से काम चल जाएगा? नहीं। ठीक है, अब तुम्हारा पेट दुख रहा है और पड़ोसन को कह दो दवाई खा ले,
तुम्हारा पेट बंद हो जाएगा क्या? नहीं। सिर दुख रहा है, दवाई तुम्हें खाना है। पेट दुख रहा है, दवाई तुम्हें खाना है। छींक तुम्हें आई है, छींकना तुम्हें है। खांसी तुम्हें आई है, खांसना तुम्हें है। तो दुख तुम्हें आया है, तो फिर उस दुख को काटना भी तुम्हें है, कोई नहीं काट सकता। व्यर्थ के प्रपंच में मत पड़ना। अपने दुख को, अपने को काटना है। तो वो दुख कटेगा कैसे? क्या करना पड़ेगा दुख को काटने के लिए? कहीं नहीं जाना। कोई तुमसे कह दे यहां जाओ, कोई कहे वहां जाओ, कोई कहे यहां जाओ, कहीं मत जाओ। तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी गली में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारी सोसाइटी में, तुम्हारे क्षेत्र में जो शंकर का शिवालय हो वहां पर जाओ। क्योंकि हमारा नियम है, हम जब पैसे जमा करते हैं तो पास का बैंक ढूंढते हैं, पैसे निकालते हैं तो पास का एटीएम ढूंढते हैं, पेटीएम ढूंढते हैं, ये पास का क्षेत्र ढूंढते हैं। उसी तरह तुम्हारे पास का बैंक होगा तो कभी भी जमा कर दोगे, कभी भी निकाल लोगे। पास में शिवालय होगा, कभी भी जाओगे तुम्हारा दुख मिट जाएगा, कट जाएगा। तुम्हारे पास के शिवालय में, तुम्हारे नजदीक के शिवालय में जाइए। कोई जाए जो काशी में मेरा बेगा कोई जाए जो काशी में मेरा नाम ले जाए। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा प्रणाम ले जाए। जिस दिन हम शिव के मंदिर ना जा सकें, कोई शंकर के मंदिर जल चढ़ाकर आ रहा हो, कोई शंकर के मंदिर जल चढ़ाने जा रहा हो, उसके मात्र चरण का भी दर्शन हो जाए तो समझ लेना कि भोले की कृपा हो। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा प्रणाम ले जाना। कहना डमरुवाले से तुम्हारी याद सताती है। कहना डमरुवाले से तुम्हारी याद सताती है। मैं नहीं आ पाया, पर इतना याद रखना कि बस तुम्हारी याद मुझे आए। कोई जाए। अरे शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कह रही है कि आप शंकर की कथा सुनने के लिए पंडाल में नहीं जा सकते। कोई कथा सुनकर जा रहा हो, उसके मात्र चेहरे का दर्शन कर लो, हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाए। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा प्रणाम ले जाना। मैं स्वयं नहीं आ सकता देश। अरे हेलीकॉप्टर कहीं पर भी उतर जाता है क्या? अरे बोलो जम के जरा। नहीं। चूने से हेलीकॉप्टर उतारने के लिए स्थान बनाया जाता है। हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर उतरता है। मेरा महादेव हर कहीं नहीं उतरता। जहां शिव महापुराण की कथा होती है, नंदी को यह हेलीपैड दिखता है और उतर जाता है।
ये नंदी का हेलीपैड है, ये मेरे महादेव का हेलीपैड है। और ये हेलीपैड हर कहीं नहीं बनता। अभी दतिया में बना था 5 दिन तक, तो महादेव अपने नंदी के समेत यहाँ उतरते रहे, रोज उतरे। जब तो तुम्हारा भंडार भराएगा तब तो कृपा करेगा। वो रोज उतरा। अब ये नया हेलीपैड बन रहा है। वो तो जब जब कहते हैं नेताजी आते हैं तब हेलीपैड बनता है, तो जब महादेव आता है तब शिव महापुराण का पंडाल बनता है। ये अब अभी यहाँ बन गया, अभी अगला हेलीपैड बनने वाला है राजगढ़ में 19 तारीख से 23 तारीख तक 5 दिन 1 बजे से 4 बजे तक उतरेगा हेलीकॉप्टर, महादेव आएगा। कुष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप, जिनने जल का एक लोटा जो पानी हम चढ़ाने जाते हैं उसमें थोड़ा सा जल बचा कर लाते हैं। आप लोग लाते कि नहीं लाते? लाते हो सब लोग। शिव जी को जल चढ़ाने के बाद जो हम थोड़ा सा जल लेकर आते हैं, वो जल साधारण जल नहीं है। वो शंकर पर चढ़ने के बाद में शिव के सिर पर गंगा है, और गंगा का स्पर्श हम भी शिव जी पर जल चढ़ाकर लेकर जो आ रहे हैं, वो गंगा का जल प्रतिदिन हम महादेव से प्राप्त कर कर ला रहे हैं। रोज प्रतिदिन हम गंगा का जल लेकर रोज। अब भगवान देवादिदेव महादेव पर चढ़ा हुआ है वो जल, मंडप पर पड़ा, बुद्धि भी, और बुद्धि जब फिरी संतों का सानिध्य मिला। संतों ने पूछ लिया तुम्हारा नाम क्या? उसने कहा मेरा नाम मंडप है। तुम्हारे पिता का नाम बताना इसलिए नहीं चाहता कि मेरे पिता को सुनकर ये मेरा सम्मान करेंगे, ये मेरी इज्जत करेंगे, फिर मेरा सत्संग, मेरा भजन, मेरा कीर्तन छूट जाए। माता पिता के सामने, गुरु के सामने, अपने घर में अपनी पत्नी या पति के सामने आप जब भी जाएं, आप कितने बड़े भी पद पर हों, औहदे पर हों, प्रतिष्ठा पर हों, कितने बड़ा भी आपके पास में कुछ भी वैभव हो, अपने माता पिता और अपने घर के अंदर अपने गुरु के सम्मुख में वो वैभव तुम्हारा शून्य होना चाहिए, तो समझो कि तुम उन्नति की ओर बढ़े। चलो एक अंदाजा लगा कर देखिए। मंदिर कितना बड़ा बनता है? अब मंदिर कितना बड़ा बना है साहब? हमारे यहाँ का जो मंदिर है गुरुजी, वो देखा जाए 200 बाई 200 का, 400 बाई 400 का, या 100 बाई 100 का, ठीक है। मंदिर की दीवार कितनी बड़ी बनी, मंदिर में मूर्ति कितनी बड़ी रखी, मंदिर में जो ऊपर शिखर बनाया वो कितना बड़ा बना। अब दीवार कहे कि मैं लाखों की हूं, फर्श कहे मैं लाखों का हूं, मूर्ति कहे मैं लाखों की हूं, डिजाइन कहे मैं लाखों की हूं, पर उस मंदिर पर लाखों की दीवार बना दो, करोड़ों का उस मंदिर में शिखर खड़ा कर दो, पर उस मंदिर की सबसे बड़ी अगर ऊर्जा है, उस मंदिर की करोड़ों की अगर कोई पूंजी है, मंदिर की सबसे बड़ी अगर कोई रौनक है, तो वो मंदिर के शिखर के ऊपर जो तांबे का, पीतल का, सोने का,
जो कलश चढ़ाया जाता है महत्वता सबसे ज्यादा उसकी होती है। मंदिर बड़ा, मंदिर से बड़ा शिखर, पूरा दरबार बड़ा, पर उससे भी सबसे छोटा होता है मंदिर पे चढ़ने वाला, उस गुम्मज पर, उस शिखर पर जो कलश रखा है वो कलश मूल हो जाता है, तो उसकी महत्वता ज्यादा। जितने ऊपर बढ़ते जाओ, जितने ऊपर की ओर चढ़ते जाओ, उतने अपने मन से छोटे होते चले जाना। जितना ऊपर की ओर बढ़ो उतने छोटे बनकर रहना। जितनी उन्नति करो उतने छोटे हो जाओ। जितना बड़ा पद मिल जाए उतने अपने भीतर से छोटे होते चले जाओ। और जब बड़ा पद वाला व्यक्ति, बड़ी प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति जब अपने मन से छोटा बनकर रहता है तो वो सारी दुनिया पर राज करता है, ये निश्चित था। मैं आदरणीय गृह मंत्री जी श्री नरोत्तम मिश्रा जी के लिए कहूंगा कि इनके पास में मध्य प्रदेश शासन का गृह मंत्री का जो ये पद है, ये बहुत बड़ा पद है, बहुत बड़ा औहदा है। पर खुशी की बात सबसे बड़ी जो देखने को मिलती है कि इतने बड़े औहदे पर होने के बाद भी ये छोटे छोटे सबसे हृदय से मिलते हैं। इसी को उनकी नम्रता और इसी को उनका स्नेह कहते हैं। मंदिर बड़ा है, दीवार बड़ी है, शिखर बड़ा है, पर उस पर रखने वाला जो छोटा सा कलश बहुत छोटा होता है। आप जितने ऊपर चढ़ते जाओगे आप उतने मन से बहुत छोटा भाव रखना, हृदय छोटा बनाकर रखना, आप दुनिया के दिल में राज कर जाओगे। दुनिया के दिल। उन्नति पर चढ़ने वाला व्यक्ति जब अपने आप में वो हृदय से छोटा नहीं हो पाता तो फिर वो जिंदगी में कभी तरक्की नहीं करता, कभी। बड़े बर्तन कभी कभी घर में काम में आते हैं, पर छोटे छोटे बर्तन, कटोरी, प्लेट, चम्मच तो रोज काम में आते हैं, रोज। बड़े बड़े कार्यकर्ता तो ये बड़े बड़े कार्यक्रम में दिखते हैं, पर छोटे छोटे बर्तन, छोटे छोटे कार्यकर्ता आगे बढ़कर जब काम करते हैं तब दतिया की शिव महापुराण सफल होती है। इस शिव महापुराण की सफलता का कारण क्या है? यहाँ छोटे छोटे जो कार्यकर्ता हैं, महिलाएं, जैसे अभी आदरणीय मंत्री जी कह रहे थे कि एक बूढ़ी माँ ने उनको रोका और रोककर चने का जो व्यापार कर रही हो उसने जेब में से 20 रुपए निकाल कर दे दिया। मेरा भी ये छोटा जो छोटा, जितना छोटा से छोटा। लोग कहते हैं गुरुजी, कल आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी के दोनों पुत्र कह रहे थे, गुरुजी एक बात आज तक समझ में नहीं आई, हमने बहुत सारी कथाएं करवाई, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण भी हुआ, पापा जी जहाँ कहते हैं पिताजी उस जगह पर बहुत बड़े बड़े आयोजन भी होते हैं, पर इतनी कथा कराने के बाद पहली बार जितने श्रोता शिव महापुराण के कथा सुनने के लिए आए हैं, इनके अंदर जो तेज, इनके अंदर जो भक्ति और इनके अंदर जो विश्वास देखा वो कभी नहीं देखा, वो कभी नहीं देखा। यहां पर जितने लोग कथा सुनने आए हैं इसमें बहुत बड़े बड़े करोड़पति भी बैठे हैं, बहुत धनपति भी बैठे हैं, वैभवपति भी बैठे हैं। ये कथा तो दतिया में हो रही है, इससे पहले ये कथा एक बार हो सकता है 8 महीने पहले झांसी में हो जाती, चतुर्वेदी परिवार यहाँ बैठा होगा, वो कथा करवाने वाले थे, पर उन्होंने देखा इतना भीड़, इतना भीड़, इतना भीड़। कार्यकर्ताओं ने सोचा कि करवा तो लेंगे, पर उन्होंने कहा कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, संभालना बड़ा मुश्किल है, तो फिर वो कथा कैंसिल हुई, फिर आगे बढ़ी। तो ये तो एक क्रम है। और बाबा चाहेगा तो अभी एक बेटी ने पत्र लिखा है, एक बेटी ने पत्र लिखा है, उस बेटी ने लिखा है आदरणीय मंत्री जी को,
इसी में एक पत्र एक बेटी ने लिखा है, उन्होंने लिखा है कि आदरणीय मंत्री जी से हम निवेदन करेंगे और माँ पीताम्बरा से निवेदन करेंगे कि मंत्री जी आपसे बस एक निवेदन रहेगा कि आपने दतिया को सब कुछ दिया, कोमल गावड़ा निवासी ग्वालियर की हूं, आपने दतिया को सब कुछ दिया है, बस एक निवेदन करती हूं, ग्वालियर में गुरुजी को बुलाओ ना बुलाओ पर दतिया में हर साल बुला लो। इतना अब बेटी का भाव आदरणीय मंत्री जी से कर रही है कि ये भाव कहां से लेकर आओगे, ये विश्वास, ये दृढ़ता कहां से लाओ। कोई कम नहीं, सब करोड़पति हैं, सब लखपति हैं, सब वैभवपति हैं। ये शिव महापुराण में कोई सोचे कि कोई सब जिनका कोई कार्य होता होगा वो कथा में जाते होंगे, या भगवान से कुछ मांगना होता होगा वो कथा में जाते होंगे। यहाँ भगवान से कोई मांगने के लिए कथा में नहीं आता, यहाँ तो भगवान को पकड़कर घर ले जाने के लिए लोग कथा में आते हैं। यहां शिव को अपना बनाने के लिए कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाए, मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा प्रणाम ले जाना। कहना डमरुवाए से तुम्हारी याद सताती है, कहना डमरुवाए से तुम्हारी याद सताती है। यहां शिव को पाने की ललकता। मंडप नाम नहीं बता रहा है कि मेरे पिता कौन है, मंडप भगवान की विरल भक्ति में डूब गया, गंगा का स्नान करा। आज मंडप को मालूम नहीं था कि क्या पड़ गया। श्रावण का महीना था और मंडप की बुद्धि में कभी सावन भादो कुंवर कार्तिक मंडप को संपट नहीं पड़े, कभी ध्यान नहीं आए, कभी उसकी बुद्धि में नहीं आए, कभी उसके विचार में नहीं आए, कभी उसकी समझ में नहीं आए। हमें भी याद नहीं रहता कि आज सोमवार को शिवरात्रि है, अधिक मास का महीना है, सावन की अधिक मास है, माँ पीताम्बरा का धाम है। हमको भी इतना याद नहीं रहता, पर कभी कभी तिथि अच्छी आती है और भगवान का नाम निकल जाता है तो उसका भी फल मिल जाता है, अनायास, अचानक उसका भी रस तत्व हमें प्राप्त हो जाता है। मंडप को नहीं मालूम था, उसने क्या करा, गंगा जी की बालू रेत निकाली, उसका शिवलिंग बना लिया, पूजन कर लिया। उसने पूरा रोज शिवलिंग बनाता, रोज पूजन करता। कुछ दिन निकले और काशी अधिपति मेरा विश्वनाथ काशी के मंदिर से बाहर निकला और गंगा के घाट पर मंडप को दर्शन देने के लिए पहुंच गया। मेरा शिव मंडप, मांग तुझे क्या चाहिए। मंडप कहते हैं मुझे कुछ मत दीजिए, बस इतना वर दे दो जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करे उसको आपका दर्शन जीवन जी में एक बार जरूर हो जाए, उसकी जीते जी एक बार दर्शन। ये पार्थिव शिवलिंग का ही फल होगा जो दतिया में शिव महापुराण की कथा हुई है। ये पार्थिव शिवलिंग, समय आया 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। तुमरुका जी ने चंचुला देवी को, सोमनाथ जी का वर्णन किया, चंद्र को काया रोग से मुक्त कराया। आगे वर्णन आया मल्लिकार्जुन बाबा का, जिन्होंने शिव पार्वती जी ने जाकर दर्शन दिया सदानंद कार्तिकेय को। दूषण नाम के राक्षस का संहार भगवान करे, महाकाल बनकर विराजमान हुए।
विंध्य नामक पर्वत के तप करने पर दर्शन देकर ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। कुंभकर्ण के बेटे भीम को मारा तो भीमा शंकर हुए। मनु शत्रुपा को दर्शन देकर काशी में विश्वनाथ हुए। गौतम बाबा पर कृपा करके त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान हुए। रावण के द्वारा लाए हुए शिवलिंग से आनंद विराजमान होकर वैद्यनाथ हुए। दारुक नाम के राक्षस का संहार कर कर नागेश्वर बन गए। राम जी द्वारा स्थापित होकर रामेश्वर बन गए। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा के बेटे को उसकी सोतन ने मार दिया, उसको जीवित कर कर कृष्णेश्वर बन गए। ये शिव महापुराण की कथा का रस तत्व है। ये रस तत्व भाव आनंद से तुमरुका जी ने जो कथा कही, चंचुला देवी का पति बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हुआ। शिव जी ने अपनी जटा से बेलपत्र निकालकर पोथी को समर्पित करी। शिव जी कहते हैं, इस पावन कलिकाल में जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करता है, हृदय से जहां शिव कथा होती है वहां मैं स्वयं कैलाश छोड़कर, काशी छोड़कर, 12 ज्योतिर्लिंग छोड़कर विराजमान होता हूं। जो कथा को दिल से सुनता है उसकी झोली बाबा दिल से भर देता है। भाव से ये कथा माँ पीताम्बरा माई के पावन चरणों में उनकी कृपा से, धूमावती माता की कृपा से हो रही थी और ये कथा आज यहाँ विराम ले रही है।